आप आज्ञा करें वही सुना वही दे। सुना दो कि सुनने के बाद सुनने की इच्छा न रहे। हाँ। इधर आ जाओ, छाया है और बिछाने के लिए। ठीक लग रहा है स्वामी मुझे, मैं ठीक हूँ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान ने श्री ब्रह्मा जी महाराज को सृष्टि सृजन के पूर्व एक संदेश दिया है। वह संदेश हम सब के लिए ही है। भगवान ने श्री ब्रह्मा जी महाराज को कहा कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम अहम एव आस अग्रे। जब यह सृष्टि नहीं बनी थी, इससे पहले मैं ही मैं था। ये जो मैं ही मैं शब्द का प्रयोग किया है और वह जो अहम शब्द का प्रयोग है, सब लोग अपने के लिए अहम शब्द ही प्रयोग करते हैं। हम आप जितने भी हैं, एकांत में कहीं कोई बैठा हो और कोई पूछे कौन हो, तो मैं हूँ। अब ये मैं नाम तो किसी ने रखा नहीं हमारा। अच्छा, इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग कोई भेद नहीं है। स्त्री हो तब भी मैं बोलेगी, पुरुष हो तब भी मैं बोलेगा, नपुंसक हो तब भी मैं बोलेगा। तो ये मैं का जो संबंध है, यह निश्चित रूप से मैं से ही है। तो मैं ही मैं था, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, पश्चात माने सृष्टि न रहने के बाद, तब मैं ही मैं शेष रहूँगा, दूसरा को शेष रहेगा नहीं। यह निश्चित है कि जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में होता है। जैसे तरंग उठने के पहले जल था, तरंग शांत हो जाएगी तब भी जल होगा। तो यदि तरंग बनने के पहले जल और तरंग शांत होने के बाद जल, तो निश्चित रूप से मध्य में जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, केवल भ्रांति मात्र है, नासमझी मात्र है। वैसे जब ये सृष्टि नहीं थी और जब सृष्टि नहीं रहेगी, तब मैं ही मैं रहूँगा। तो वर्तमान में भी जो ये नाना रूपों में दिख रहा है, उसमें मैं ही मैं हूँ। और दूसरी बात, ये मैं सत्य जो एक शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, सत असत से परे, तो ये सत नाम भी सापेक्ष ही है। कोई असत नाम की वस्तु दिखती है इसलिए उसका नाम सत है। अगर दूसरी वस्तु है ही नहीं तो न उसे सत कहा जाएगा न उसे असत कहा जाएगा। सत असत इसलिए कि सापेक्ष ही है। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज ने ब्रह्मस्तुति में कहा कि जो बंधन मोक्ष की भी कल्पना मात्र है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बंधन में हूँ। इसलिए गुरुजन क्या करते हैं, पहले बंधन का अध्यारोप करेंगे कि हाँ तुम बंधन में हो, तुम जीव हो, तुम्हारा ये नाम, तुम्हारा ये नाम।
ये जो जितना है वो अपने को मानने के कारण कि मैं बंधन में हूँ। अब जैसे जैसे अध्यारोप से अपने को समझ में आ जाएगा कि मैं हूँ, तो फिर गुरुजन उसका आरोप कर, जो अध्यारोप किया है उसका अपवाद कर देंगे। कहेंगे कि देखो भाई, जो त्रिकाल में होता है वही सत्य होता है, और जो त्रिकाल में नहीं है वो सत्य नहीं है। कभी भी गवाही देने वाला व्यक्ति कुछ आज बोले, कुछ कल बोले, कुछ परसों बोले, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। इसलिए सृष्टि के विषय में श्रुतियाँ अनेक प्रकार से बोलती हैं। कई जगह सृष्टि का वर्णन ऐसा है कि आकाश से वायु, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपः, अदभ्य पृथिव्यः, पृथिव्यो ओषधिभ्यो, ओषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् रेतः, सवा एष पुरुषो रसोन्मया। अब 33 श्रुति ये कहती है उस परब्रह्म परमात्मा से माया का प्रादुर्भाव हुआ, माया से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से बहुत प्रकार की औषधियाँ, उससे ये मनुष्य आदि पैदा हुए। ये भी श्रुति है। कई जगह श्रुति कहती है जल से सृष्टि उत्पन्न हुई है, कई जगह सृष्टि आकाश से उत्पन्न हुई है। तो एक कोई क्रम नहीं है। तो ये क्रम क्यों नहीं है? श्रुतियाँ तो बोलनी चाहिए एक जैसी ही। क्रम इसलिए नहीं है कि सृष्टि है ही नहीं। सृष्टि हो तो उसका कोई क्रम बताया जाए, कभी घटी हो तो बताया जाए। अब जैसे स्वप्न में पहले बाप हुआ कि पहले बेटा हुआ? स्वप्न में पहले बाप दिखता है कि पहले बेटा दिखता है? कुछ भी है, कोई क्रम थोड़ी है उसका, सब एक साथ दिखने लगेंगे। तो अभिप्राय क्या, जैसे स्वप्न की सृष्टि झूठी है वैसे जागृत की सृष्टि भी झूठी है। जैसे स्वप्न क्यों झूठी है सृष्टि है जागृत की? क्योंकि एक सिद्धांत बना दिया गया, एक कसौटी, जैसे सोना की कसौटी होती है ना, उस कसौटी पर जो कसा जाए और सोना में हो वो सोना है। ऐसा नहीं कि जो चमकदार चीज़ है, पीली पीली चीज़ है, उसका नाम सोना रख दिया जाए। तो ऐसे सत्य की एक कसौटी है। सत्य की कसौटी ये है कि जो त्रिकाल में रहे, जो आज है कल भी वही रहे, परसों में भी वही रहे। जैसे जो जागृत में हो और वही स्वप्न में रहे, और जो स्वप्न है वो जागृत में रहे तो सत्य माना जाएगा। और जागृत स्वप्न दोनों ये सुसुप्ति में रहें तो सत्य माना जाए त्रिकाल में। अब ये जो जागृत का जगत है जो अभी हम सब देख रहे हैं, ये स्वप्न में नहीं रहता है। अगर ये स्वप्न में रहता होता तो ये सत्य होता। स्वप्न जाने पर कहाँ जाता है ये संसार? अच्छा, स्वप्न का संसार इसलिए झूठा है कि जागृत में नहीं रहता है। अगर स्वप्न का संसार जागृत में रहता तो हम मान लेते कि सत्य है। उसका सत्य की परिभाषा ही जो त्रिकाल में रहे। तो जागृत सत्य में नहीं, जागृत स्वप्न में नहीं, स्वप्न जागृत में नहीं, और जागृत स्वप्न ये दोनों सुसुप्ति में नहीं है। सुसुप्ति में ये दोनों नहीं है। किंतु अब विचारणीय विषय है, जागृत में हम हैं कि नहीं? जागृत में हम हैं कि नहीं? अगर हम न होते तो ये जागृत कहाँ से होता, दिखाई पड़ता? इस समय हम जाग रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं। इसको कौन देख रहा है? हम देख रहे हैं। और ये जागृत स्वप्न में भले न रहे, किंतु स्वप्न में हम रहते हैं कि नहीं रहते? जागृत स्वप्न में नहीं है, स्वप्न जागृत में नहीं है, किंतु हम जागृत में भी हैं और हम स्वप्न में भी हैं। स्वप्न को देखने वाले हम हैं। और हमको गहरी नींद आई, ऐसी नींद आई कि कुछ पता नहीं चला। इसको कौन जाना? हम ही जाने। तो हम सुसुप्ति में हैं, इसलिए हम ही सत्य है। सत्य कोई दूसरा नहीं है, हम ही सत्य हैं। और जो हम सत्य हैं वही ब्रह्म है, और उसी का नाम अहम है। वही तीनों में रहता है। अगर ये बात हमारे समझ में तो आ गई, आप जितने आप लोग यहाँ बैठे हैं, युक्ति से हम समझा दे, समझ में आ गई, किंतु इसकी निष्ठा हो जाए,
समझ जाएं। कई बार हम समझ करके मान भी जाते हैं, कई बार समझ कर नहीं मानते तो मान भी गए, क्योंकि अनुभूति हमारी ये है, तो मानना भी हो गया। जान भी गए, मान भी गए, किंतु उसको अब हम जी पाएं। अगर हम जी पाएं तो जीवन मुक्ति का आनंद हो जाए, और अगर जीना प्रारंभ कर दें, इसके बाद जानने के अलावा कोई जानना शेष रहेगा नहीं, और इसके अतिरिक्त कुछ सुनना शेष नहीं रहेगा। ये जितने वेद, जितने पुराण, जितने सभी इतनी छोटी बात को बड़ा विस्तार से बोलते हैं। जितनी बात अभी हमने आपको कही, संपूर्ण भागवत में यही है, उपनिषदों में यही है, गीता में यही है। किंतु आप कहेंगे जब बात इतनी है तो इतनी फिर विस्तार क्यों है? कारण क्या है कि सब लोगों को समझने का ढंग अलग अलग है, सबकी चित्तवृत्ति अलग अलग है। तो युक्ति से, अनुभूति से, श्रुति से, प्रमाण से बात बोली जाती है। अगर ये बात पता चल जाए, जानकारी हो जाए कि हम ही ब्रह्म हैं और हम ही सत्य हैं और हम ही सृष्टि बनने के पहले थे और हम ही सृष्टि बनने के बाद रहेंगे और हम ही सृष्टि के रूप में हैं, हमारे अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। यह बात यदि समझ में आ जाए और जीने लगे तो पवन न कभी टेंशन होगा, न भी कुछ बिगड़ने का डर रहेगा, न कुछ बनने का आनंद होगा। जैसे सोनार को आभूषण बन जाए बहुत अच्छे तो दूसरों की दृष्टि ठीक है, बहुत अच्छे बन गए, उसको आभूषणों की कीमत नहीं लगती, उसको सोने की कीमत लगती है। और बिगड़ भी जाए कुछ तो उसको तो पता है सोना तो मेरे पास में है ही है, फिर दूसरे बना लेंगे। तो ऐसे संसार के बनने बिगड़ने में न उसको कोई उत्साह होगा, न कुछ दुख होगा, वह आनंद में रहेगा। जैसे महाराज जी आनंद में अभी यही स्थिति